नमस्कार दोस्तों। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद क्या सोना चांदी फिर से धमाका करेंगे? क्या इस हफ्ते गोल्ड सिल्वर में बड़ी हलचल देखने को मिलेगी? सोमवार 5 जनवरी से शुरू हो रहे हफ्ते में सोने और चांदी की कीमतों पर दोहरा दबाव होगा। एक तरफ अहम अमेरिकी आर्थिक आंकड़े, दूसरी तरफ वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई से बढ़ा भू राजनीतिक तनाव। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, लगभग 300 बिलियन बैरल से ज्यादा। इसलिए वहां की कोई भी जियोपॉलिटिकल हलचल ग्लोबल कमोडिटी सेंटिमेंट को तुरंत हिला देती है। इस हफ्ते निवेशकों की नजर यूएस ISM मैन्युफैक्चरिंग डेटा, ADP रोजगार आंकड़ा और बेरोजगारी दर जैसे नंबरों पर रहेगी, क्योंकि इन्हीं से फेड की आगे की सोच, रेट कट कितनी तेज या धीमी पर संकेत मिलते हैं। गोल्ड हाल ही में $4,330 प्रति औंस के ऊपर के स्तरों के पास ट्रेड कर रहा है, जो दिखाता है कि महंगाई में नरमी के बावजूद सुरक्षित निवेश की डिमांड अभी भी मजबूत है। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने की खबर ने जियोपॉलिटिकल रिस्क को अचानक ऊपर कर दिया है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, करीब 303 बिलियन बैरल, यानी वैश्विक रिजर्व का लगभग 17-18%। ऐसे में सप्लाई को लेकर कोई भी आशंका गोल्ड और क्रूड दोनों में सेफ हेवन या रिस्क प्रीमियम को बढ़ा सकती है। हाल के दिनों में MCX पर गोल्ड ने रिकॉर्ड हाई के पास 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास के स्तर छुए और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग से दाम 1,35,000, 1,36,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के जोन में खिसके, यानी लगभग 3% तक की ठंडक दिखी। ये गिरावट ऊंचे स्तरों पर मुनाफा वसूली, साल के अंत में कम लिक्विडिटी और CME मार्जिन हाइक जैसे फैक्टर्स से जुड़ी रही है, जिससे लेवरेज्ड पोजीशन काटनी पड़ी। सिल्वर ने 2025 में जबरदस्त रैली दिखाई। कुछ रिपोर्ट्स में 140-150% तक की सालाना बढ़त का जिक्र है और कोमेक्स पर $82.67 प्रति औंस के रिकॉर्ड के बाद एक ही सेशन में फ्यूचर्स $71 तक फिसल गए, यानी $10 से ज्यादा की तेज गिरावट। सिल्वर $72 प्रति औंस के आसपास ऊंचे जोन में है, जो दिखाता है कि वोलेटिलिटी अभी भी बहुत ज्यादा है। छोटे समय में 5-10% स्विंग कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। गोल्ड के $4,300 प्रति औंस के पास टिके रहने का मतलब है कि महंगाई डेटा नर्म होने के बावजूद निवेशक जियोपॉलिटिकल और मौद्रिक अनिश्चितता से बचाव के लिए गोल्ड होल्ड कर रहे हैं। CME द्वारा गोल्ड व सिल्वर पर मार्जिन बढ़ाने से शॉर्ट टर्म करेक्शन जरूर आया, लेकिन इससे स्ट्रक्चरल सेफ हेवन डिमांड खत्म नहीं हुई, बल्कि कई फंड्स पोर्टफोलियो रीएलोकेशन के जरिए फिर से मेटल्स में एक्सपोजर बना रहे हैं। कई इंटरनेशनल एनालिसिस ये संकेत दे रही हैं कि अगर फेड रेट कट साइकिल तेज हुई, डॉलर कुछ नर्म हुआ और जियोपॉलिटिकल टेंशन US वेनेजुएला, रूस यूक्रेन, मिडिल ईस्ट ऊंचे बने रहे, तो गोल्ड की कीमतों में 2026 में अपसाइड की गुंजाइश 10 से 50% के बीच देखी जा सकती है, बीच बीच में 15 से 20% के करेक्शन के साथ। सिल्वर के लिए पिक्चर और भी वॉलेटाइल है। इसे US ने क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में रखा है और चीन की एक्सपोर्ट पॉलिसी भी इस पर असर डालती है, जिससे सप्लाई टाइट रहने पर मौजूदा स्तरों से 30 से 40% तक की अपसाइड और शॉर्ट टर्म में 5 से 25% डाउनसाइड रिस्क दोनों साथ साथ मौजूद रह सकते हैं। इस हफ्ते गोल्ड सिल्वर में तेज हलचल की पूरी संभावना है। US डेटा, फेड कमेंट्री, वेनेजुएला घटनाक्रम और डॉलर क्रूड की चाल सब मिलकर प्राइस को झटका दे सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो हाई लेवरेज से बचिए, स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज पर खास ध्यान दीजिए, और अगर लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो हर डिप पर भागने की जगह डिसिप्लिन्ड एंट्री स्ट्रैटेजी बनाइए, क्योंकि गोल्ड सिल्वर में 2026 के लिए सेफ हेवन और इंडस्ट्रियल दोनों टीम्स एक्टिव हैं। अगर आपको ये हाई एनर्जी डिटेल्ड गोल्ड सिल्वर अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और ऐसे ही हर हफ्ते की तेज और साफ कमोडिटी रिपोर्ट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।